करके मुंह में डाला और 2 गिलास पानी पी के इसको हजम कर दिया और नष्ट कर दिया। तो ब्राह्मण जो है ये लोग हिस्ट्री के एविडेंस को नष्ट करते हैं, ओरिजिनल एविडेंस को नष्ट करते हैं। तो जो लोग ब्राह्मण हिस्टोरियन हैं जो एविडेंस को नष्ट करते हैं वो हिस्टोरियन कैसे हो सकते हैं? भारत का इतिहास अगर जिसने ब्राह्मणों ने लिखा, अगर भारत का इतिहास लिखा, अगर वो इतिहास लिखने वाला ब्राह्मण है तो वो सारे इतिहास की पुनः चिकित्सा की जानी चाहिए। और वो चिकित्सा करते वक्त डीएनए के आधार पर, अब नए सिरे से डीएनए के आधार पर वो आधार मानकर इतिहास को लिखा जाना चाहिए। डीएनए को एक आधार मानना चाहिए इतिहास लिखने का। और उसके अनुसार ब्राह्मण विदेशी है तो उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो भारत का और भारत के मूल निवासी लोगों का इतिहास सही तरीके से लिख सकते हैं जिससे उनको प्रेरणा मिले, बल्कि वो इस तरीके से इतिहास लिखते हैं जिससे हमारे लोगों का मनोबल गिरता। कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों का मनोबल गिरे। तो उनके लिखे हुए समस्त इतिहास को नए सिरे से उसकी समीक्षा किया जाना चाहिए। एक और बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो जानना जरूरी है। ब्राह्मण लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई में पेशवा ब्राह्मणों का पराजय हुआ, इसके लिए उसमें जो लोगों के नाम जो है वो शहीद हुए लोगों के नाम है 49, उसमें 22 अकेले महार जाति के थे और 27 जो थे वो महारेतर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब, ओबीसी, एमडीसी, मराठा, कुंबी, मुस्लिम, ये सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे। तो ये बात जो है ये लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो इतना जो यात्रा बढ़ती है ना भीमा कोरेगांव, तो वो मैंने 51,000 मीटिंग सारे देश भर लेने का काम किया। उसके दूसरे साल से वो यात्रा भरना शुरू हो। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर अकेले गए, काशीराम जी भी अकेले गए, मैं भी अकेले गया, मगर बाद में जब मैंने देखा कि ये इतिहास तो सारे देश भर में मालूम होना चाहिए, तो 51,000 कार्यक्रम मैंने लिया ऑल इंडिया। तो ऑल इंडिया के लोगों को मालूम हो गया। तो मैं ये बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो इतिहास है तो इसमें ब्राह्मण लोग ये प्रचार करते हैं कि इन लोगों ने अंग्रेजों के फेवर में लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों ने जो भारत को गुलाम बनाया, तो गुलाम भारत को बनाने के लिए ये लोग जिम्मेदार है, ऐसा ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं। तो मैं धारवडकर साहब को भी अनुरोध करता हूं, विलास खरात के पास ज्यादा एविडेंस है और उनको ये पब्लिकली अनुरोध करता हूं कि ब्राह्मण लोगों ने जितने भी गुप्त समझौते अंग्रेजों के साथ किए, बहुत सारे, मैं पहले आप लोगों को बहुत फेमस बात मैंने बोला था कि यदि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारा, चलो ठीक है आपकी बात मान लेते, यदि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारा, तुम कहते हो, ब्राह्मण कहते छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा, चलो ठीक है मान लेते हैं, अगर पुणे में राज पेशवा ब्राह्मणों को कैसे है? संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने की और औरंगजेब ने करने के बाद राज तो औरंगजेब का आना चाहिए था पुणे में, तो राज पुणे में पेशवा ब्राह्मणों का क्यों है? इसके सबूत इकट्ठा हो गए हैं। पेशवा ब्राह्मण और औरंगजेब ने आपस में मिलकर संभाजी महाराज किया था। इसके बदले में औरंगजेब ने वो राज जो है वो पेशवा ब्राह्मणों को दिया उस गुप्त समझौते के तहत।
और औरंगजेब का एक लेटर उपलब्ध हुआ, जर आम्ही म्हणतो त्याप्रमाणे तुम्ही वागला नाही तर जी गत आम्ही संभाजीची केली तशीच तुमची पण करू। ये एविडेंस इस बात को सिद्ध करता है कि पेशवा ब्राह्मणों का और औरंगजेब का गुप्त समझौता हुआ था। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये मैंने पहले कहा था। तो इसका मतलब है पेशवा ब्राह्मणों का और औरंगजेब का समझौता हुआ, जैसे ये बात, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अभी इतने सारे ढेरों एविडेंस है, इससे एविडेंस मिलता है कि पेशवा ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता करके प्रताप सिंह राजा का जो आज है वो खत्म किया। ऐसा सबूत अभी आप लोगों के द्वारा चाहा गया और इंटरप्रेट करके आपको बता। अगर ऐसा है तो ये इतना बड़ा एविडेंस है कि ब्राह्मणों ने अंग्रेजों का राज इस्टेब्लिश करने के लिए, बाकायदा आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि भीमापुरे गांव की लड़ाई शुरू होने के पहले और पेशवाओं को परास्त करने के पहले महाराज प्रताप सिंह महाराज पेशवाओं काय विषय और सातारा में ऐसा प्रोसेसर निकला हमारे लोगों का करना है। हाँ जय भीम निवासी साथियों, राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब का 425वां जयंती महोत्सव पूना के सावित्रीबाई फुले सभागृह में जो कॉर्पोरेशन के एरिया में है वहाँ पे मनाया जा रहा है। छत्रपति क्रांति सेना की ओर से जिजाऊ का जयंती महोत्सव मनाने जा रहे हैं। माननीय वामन जी मेश्राम साहब इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। आप देख लीजिए खचाखच भरा हुआ जो हाल है वो हाल में बैठने को जगह नहीं है। सभी लोग यहाँ पर अभिवादन करने और जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दोबारा कैसा हुआ इस पर बहुत बड़ा चर्चा क्षेत्र और बहस अंदर सभागृह में चल रही है। इसका पर्दाफाश किया जा रहा है। जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास गलत तरीके से लोगों के सामने लाया उसका पर्दाफाश करने के लिए आज सावित्रीबाई फुले सभागृह कॉर्पोरेशन का जो है उसमें अभी चर्चा सूत्र चल रहा है। चलो देखते हैं आगे चलकर अभी वामन मेश्राम जी का सच बात और सच हिस्ट्री क्या है इसके बारे में मानने के लिए बहुत मान्यवर साहब आए हैं, उनका हम सुन लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम।